हेलो गाइस, स्वागत है चैनल के ऊपर। मैं लेकर आया हूं परसेंटेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज का सेकंड वीडियो। इसमें हम मोर एंड लेस वाले क्वेश्चंस करेंगे। एंड अगर जिसने पहली वीडियो ना देखी हो प्लीज जाके देखे। उसमें मैंने कंप्लीट थ्योरी करवा रखी है, कंप्लीट 1 से लेके 100 तक क्वेश्चंस करवा रखे हैं। एंड हमारा टारगेट है हर चैप्टर के जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर पाए वो हम करेंगे, एंड वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा नहीं देना है आपको। तो प्लीज अगर आपको इन वीडियोस का बेनिफिट उठाना है तो टाइम से, स्टार्टिंग से ही, अभी नया सेशन स्टार्ट हुआ है, अभी से इन वीडियोस को देखने लग जाएं। एंड बहुत अच्छा कंटेंट करवा रखा है। फ्री डजंट मीन कि ये कंटेंट कोई खराब है। आप एक बार ट्राई करके देखो, अगर आपको ना पसंद आए तो यू आर गुड टू गो। आपको अगर पेड बैचेस लेने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट लेट्स गिव इट अ ट्राई। और मैं जल्दी से जल्दी वीडियोस लेके आऊंगा जिससे हमारा सिलेबस बहुत जल्दी खत्म हो। वी आर नॉट अमंग दोज पीपल जो 8-8, 9-9 महीने तक सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं। मैं आपका सिलेबस 3 महीने में कंप्लीट करवाने वाला हूं। एंड 3 महीने के बाद आप देख लेना इस चैनल पे क्या कंटेंट होगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए क्वेश्चंस पे चलते हैं एंड आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो किस टाइप के करने वाले हैं। जब आपको बहुत सारे नंबर्स के बीच में रिलेशन दिया होता है, कैसा रिलेशन कि ए आपका बी से 20% ज्यादा है, बी सी से 25% कम है ना। ऐसे वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं जहां पे नंबर्स के बीच में एक चेन रिएक्शन दी होती है कि हर नंबर एक दूसरे से कनेक्टेड है परसेंटेज के वे में। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को टैकल करने से पहले मैं आपको इन क्वेश्चंस की थ्योरी बताता हूं कि इन क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है एंड इन क्वेश्चंस को कैसे करना होता है आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने ये दिया हो कि जो ए है ना वो बी से 20% ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि जो बी है ना वो जितना भी है उससे ए 20% ज्यादा है। तो बी को अगर आप 100 लेते हो, ठीक है, तो ए जो होएगा ना वो कितना होएगा इस 100 से 20% ज्यादा। और 100 का 20% कितना होता है 20, तो ए हमारा 120 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपके सामने ये लिखा है a इज 25% लेस देन b, तो अगर b को आप 100 मानते हो तो जो a है ना वो आपका इससे 25% कम होता है। और 100 का 25% कितना होता है 25, मतलब a आपका 75 हो गया। ठीक है, ये तो है वो वाला तरीका जिसमें आपको हर बार 100 मानना होता है। हमको इस तरीके को नहीं करना है। ठीक है, हर बार 100 मान के हमारे लिए चीजें आसान नहीं रहेगी, इसलिए जो सबसे बेस्ट वे होता है ना वो बताता हूं। अब आप एक बात बताओ मुझे, अगर हम 20% को देखते हैं तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5। ठीक है, ये हमारा होता है 20%। तो यहां जो मैं इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं वो ध्यान से समझना। जब भी आपकी कोई फ्रैक्शन होती है ना, कोई भी फ्रैक्शन जिसकी कुछ परसेंटेज वैल्यू होती है, उस फ्रैक्शन को आप अगर समझोगे ना, मान लो जैसे यहां 1/5 है और इसकी परसेंटेज वैल्यू है 20%, तो ये जो आपका फ्रैक्शन के अंदर नीचे वाला पार्ट होता है ना, डिनोमिनेटर होता है या बेस बोलते हैं इसको, इसी का 20% ऊपर रखा होता है। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, मान लो अगर कोई फ्रैक्शन है आपके पास, मान लो 1/2 है। ठीक है, इसका परसेंटेज में कन्वर्जन क्या होता है 50% होती है ना। तो जो इसका बेस है ना, जो नीचे वाली वैल्यू है, इसी का 50% ऊपर रखा है। और 50% 2 का कितना होगा 1, तो 1 आपका ऊपर रखा है। ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन ले लो, जैसे आपने ले ली 33 1/3%। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/3। अब जो ये 3 है ना, इसी का 33 1/3% ऊपर है। इन चीजों से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि जब आपको ये दिया हुआ है कि a जो है ना वो b से 20% ज्यादा है, अगर आप इस डायरेक्शन में आओगे तो b से 20% ज्यादा a है। ठीक है, तो जब आपको b भी नहीं पता, आपको a भी नहीं पता, ठीक, तो अगर आप b को कुछ मानना ही चाह रहे हो तो क्यों ना b को 5 मान लेते हैं। 5 मानने का फायदा क्या है, जो आपका 1/5 है ना, इस 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है आपकी 1/5, अगर b को आपने 5 मान लिया तो इस 5 का 20% तो ऊपर ही बैठा है। ठीक है, तो b को अगर आप 20% से इंक्रीज करोगे, मतलब 5 को आपको 1 से इंक्रीज करना है, तो आपको a मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। आया समझ में? दोबारा एग्जाम्पल बता देता हूं। जैसे इस केस में आपको दिया हुआ है a इज 25% लेस देन b। ठीक है, अब 25%
की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। ठीक है, अब a है ना जो, वो b से 25% लेस है। तो अगर b से आप इस डायरेक्शन में आते हो तो आपको 25% कम करना पड़ेगा b को। ठीक है, अब अगर आपको b दिया ही नहीं हुआ है, आपको ये मानना है कि क्या माने कि जिसमें 25% कम करे तो हमें a मिल जाए, है ना। अब एक बात बताओ, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। ठीक, अगर हम b को 4 ही मान लें तो उसका 4 का 25% तो भाई ऊपर बैठा है ना। अभी तो मैंने बताया था कि इन फ्रैक्शंस के जो परसेंटेज वैल्यू होती है ना, वही परसेंटेज वैल्यू इनकी ऊपर न्यूमरेटर में होती है। मान लो अगर आपको ये दिया होता है कि 16/2/3% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/6। तो 6 जो है ना, इसका 16/2/3% ऊपर है। ठीक है, तो ऐसे केस में हमने b को 4 मान लिया। अब b को 4 मानने का फायदा क्या हुआ कि हमें b को 25% से कम करना है। ठीक है, तब जाके हमको a मिलेगा। अब b का 25% है कितना, ये आपका 4 का ऊपर बैठा 1, तो 4 को हम 1 से कम कर देते हैं, a हमारे पास 3 आ जाएगा। तो इन चीजों को मानने का ये फायदा होता है। तो सारे क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं ना, उनमें हम यही प्रोसेस करेंगे। अगर तो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, या तो मान लो जैसे इस केस में था a is 25% लेस देन b, तो -1/4 ले लिया हमने, है ना, कि अगर b को 4 मानते हैं तो उसमें से एक डिक्रीज करेंगे तो a आ जाएगा। ऐसे इस केस में a is 20% मोर लिया हुआ है तो +1/5 कर देंगे। अगर b 5 माना तो a कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और अच्छे से एग्जाम्पल से समझा देता हूं मैं आपको, फिर भी अगर नहीं आया हो तो देखो, ये एग्जाम्पल लेके आया हूं मैं आपके सामने। a is 20% मोर देन b। ठीक है, अब आपने a यहां पे रख दिया, b यहां पर रख दिया। ठीक, अब आप कह रहे हो कि b से 20% ज्यादा है a, तो जो 20% है ना, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। और क्योंकि ज्यादा है तो प्लस का साइन लगा देंगे। तो अगर b को आप 5 मानते हो, ठीक है, तो उसका 20% कितना होता है, इसके ऊपर है 1। तो अगर आपको a चाहिए तो इस b को 20% से इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब +1 करना पड़ेगा, तो आपका 6 आ जाएगा a। ठीक है, अब दिया हुआ है कि जो b है ना, वो 10% लेस है c से। अगर आपका b यहां पर है, c यहां पर है, और आप इस डायरेक्शन में आते हो, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10। और क्योंकि वो लेस है c से तो माइनस। ठीक है, तो अगर आप c को 10 मानते हो तो b जो है ना आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बोलना चाह रहा हूं मैं। इन फ्रैक्शन वैल्यूज को मानने का या इनको यूज करने का ये फायदा होता है। अब आपको आगे क्या निकालना है कि a/b/c निकालो। ठीक है, अब इनकी सबकी वैल्यूज लिख लेते हैं एक बार, a, b और c। देखो यहां से a कितना आया, 6, और b कितना था, 5। ठीक है, बट जो दूसरा केस है ना, उसमें b कितना है आपका, 9, और c है 10। ठीक है, तो यहां पर b लिख लेते हैं हम दूसरे केस में 9, और c कितना है, 10। अब एक बात बताओ, यहां पर b बोल रहा है कि मैं 5 हूं, यहां बोल रहा है कि मैं 9 हूं, तो ये तो अलग अलग है, इनको सेम करना पड़ेगा। इनको सेम करने के लिए हम कैसे करते हैं कि जैसे मान लो ये a/b था, है ना, तो इसको सेम करने के लिए आपको इससे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड क्योंकि ये वाला b इससे कनेक्टेड है, इनका रिलेशन है, तो अगर यहां 9 से मल्टीप्लाई हुआ है तो यहां भी 9 से होगा। ये सारी रेशियो की चीजें आप समझोगे वहां पे। ठीक है, अब क्या होगा, अब जो ये नीचे वाला है ना, ये आपको इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड ये वाला 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो इससे रिलेशन रखने वाला ये भी 5 से होगा। ठीक है, अब जो आपका a/b/c आया वो कितना आया है, ये कितना हो गया, 6 9 54। ठीक है, एंड यहां पे 5 9 45, एंड ये 10 5 50। ये जो रेशियो आया है ना, ये आपका फाइनल रेशियो आया a/b/c का। वापस से बताऊं, देखो वापस से बता देता हूं अगर समझ ना आया हो तो। इसमें बोल रहा था कि a is 20% मोर देन b। ठीक है, ये a है, ये b है। बोल रहा है कि a जो है ना वो 20% ज्यादा है, तो यहां 20% की वैल्यू हो जाएगी 1/5। एंड क्योंकि ज्यादा है, हमें इंक्रीज करना है, प्लस लगा देंगे। तो अगर b को आप 5 मानते हो तो a आपका कितना हो जाएगा, 6। फिर बोल रहे b is 10% लेस देन c। ठीक है, ये b है, ये c है। अगर आप c को 10 मानते हो, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10। एंड क्योंकि लेस करना है c से तो -1/10।
अगर सी को 10 मानते हो तो बी आपका कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहां पर बी 5 है, यहां 9 है ना, बी तो बी है, दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो इन दोनों को सेम करते हैं, यहां इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां 5 से कर दो। इसको 9 से किया है तो इसके साथ वाले को भी 9 से करना पड़ेगा, इसको 5 से किया है तो इसके साथ वाले को भी 5 से करना पड़ेगा। अब जो आपका ए है वो कितना आ जाएगा 54, बी कितना आ जाएगा 45, ठीक है, एंड सी कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 50। तो ये आपका फाइनल रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन जितने भी हैं अब हम करने वाले हैं वो सारे इसी टाइप से करने वाले हैं कि जो भी फ्रैक्शन वैल्यू होएगी, मान लो कोई भी परसेंटेज वैल्यू दी हुई है कि ए इज 33 1/3% मोर देन बी, ऐसे अगर दिया हुआ है ना, यही स्टेटमेंट आएगी सारी कि ये उससे छोटा है, ये उससे इतना परसेंटेज बड़ा है। तो आपको सीधा फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू को पकड़ना है, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनानी है। तो यहां पे क्या बनेगी 1/3। ठीक है, और फिर क्या देखना है कि वो मोर है या लेस है। अगर तो मोर है तो प्लस लगा देना है, अगर लेस है तो माइनस लगा देना है 1/3। ठीक, फिर किससे ज्यादा मोर है वो देखना है, जिससे ज्यादा मोर होगा ना, देन जहां पे होगा मोर देन ए मोर देन बी, तो उस देन वाली चीज को ना, उसके साथ वाला नंबर है उसको हमको बेस में लेना है ना, कि मान लो यहां ए है एंड यहां बी है, तो मोर देन बी है ना यहाँ पे, तो बी को आप 3 लोगे तो ए आपका 4 हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही करने हैं। ये चीज मैंने पिछली वाली वीडियो में भी समझाई थी, बट क्योंकि ये वीडियो नई स्टार्ट हो रही है, इसमें नए कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वापस से ये चीज मैंने रिपीट कर दी। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, और अगर अब भी समझ ना आए तो नीचे कमेंट कर देना, मैं अलग से बता दूंगा वापस से। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आपके पास 3 नंबर्स हैं, उन 3 नंबर्स को ए बी सी मान लिया हमने। अब बोल रहे जो आपका पहला नंबर है ना, वो 8 1/3% कम है थर्ड नंबर से, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/12। एंड क्योंकि बोला गया है कि ये थर्ड नंबर से 8 1/3% कम है, तो हम माइनस का साइन लगा देंगे। तो अगर आपका थर्ड नंबर 12 है तो जो फर्स्ट नंबर होएगा वो 11 बन जाएगा। एंड फिर सेकेंड लाइन में बोल रखा है कि जो बी और सी का रेशियो है ना, वो 15:16 है। यहां आपने 15 और 16 लिख दिया। अब एक बात आप नोटिस कर रहे होगे कि यहां तो सी आपको गिवन है 12, यहां 16, तो ये तो सेम होना चाहिए। तो इन दोनों को सेम करेंगे, 12 इंटू 4 कर देंगे। एंड क्योंकि आपका यहां पर रेशियो से कनेक्टेड है, तो जो ऑपरेशन आप इधर लगाओगे वो इधर भी लगाना पड़ेगा, इंटू 4। ठीक है, अब यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पे भी 3 से, तो जो फाइनल रेशियो निकल के आएगा वो कितना आएगा, ये आएगा 44 रेशियो 45 रेशियो, एंड यहां पर सी आ जाएगा 48। अब बोला गया है कि अब वो पूछ रहा है कि जो पहला और थर्ड नंबर का एवरेज है ना, एवरेज कैसे निकालेंगे, 48 प्लस में 44 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका निकल के आएगा 46। अब बोल रहा है ये जो 46 आया है ना एवरेज, ये एवरेज सेकंड नंबर से कितना ज्यादा या कम है ये बताना है। तो कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में बोल रहा है, किससे ज्यादा है, ये 20 से ज्यादा है, तो 45 इंटू 100, यहां पे आ जाएगा आपका कितना आएगा 5 9 जा 5 20 जा 20/9 आ गया। अब इसका जो आंसर आएगा वो 2.22% आपका बन गया। कहां पर है, ये रहा। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि a इज 40% लेस देन b। यहां आपने मान लिया a, यहां मान लिया b। 40% लेस का मतलब क्या होता है, -2/5। तो अगर b आपका 5 है तो a आपका कितना हो जाएगा, उससे -2 कर देंगे। एंड फिर बोल रहा है कि जो आपका c है ना, ठीक है, एक और नंबर है c, वो 40% है आपका a और b का जो सम है उसके। तो इन दोनों का सम कितना हुआ 8, 8 का 40% मतलब 8 इंटू 2/5, ये आपका C हो गया। अब बोल रहे हैं देन बाय व्हाट परसेंटेज इज B ग्रेटर देन C। अब आपसे पूछा है कि B C से कितना ज्यादा है ना, तो B और C का रेशियो कितना आएगा 25:16, है ना। इस 5 को सब जगह मल्टीप्लाई कर देंगे ना, जब इसको इंटीजर में बनाएंगे तो ये सब जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका रेशियो आ गया है। अब कितना ज्यादा है B, 9 ज्यादा है, कितने पे 16 पे, इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 900/16, एंड इसकी वैल्यू आ जाएगी 16 5 80, 6 1/4%।
का है आपका ए ऑप्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको गिवन है ए जो है वो बी से 28% ज्यादा है। तो अगर आप ए यहां लेते हो, बी यहां लेते हो, अब 28% ज्यादा होने का मतलब क्या है, प्लस 7/25। तो अगर बी आपका 25 है तो जो ए है ना वो 32 हो जाएगा, इससे 7 ज्यादा। अब बोल रहे हैं एक और नंबर है सी, वो इन दोनों का ए और बी का जो सम करोगे ना, उस सम का सम कितना आया पहले तो ये देखो 57। इस सम का 1/4 मतलब 25% कम है, तो इसका 1/4 कितना होगा 14.25। तो अब जो कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 42.75। ठीक है, अब बोल रहे देन बाय व्हाट परसेंट विल सी बी मोर देन ए। जो सी आया है ना वो ए से कितना प्रतिशत ज्यादा है, कितना ज्यादा है 10.75 ज्यादा है। एंड किसके कंपैरिजन में, ए से पूछा है, इनटू में 100। इस डेसिमल से तो ये 2 जीरो कट जाएगी। अब आपको कैलकुलेट करना है किसको, 1075 डिवाइडेड बाय 32। तो ये 3 पे जाएगा, 96, 11 बचेंगे, फिर 3 पे जाएगा, 33.6 आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको 3 लोग गिवन है, पी, क्यू एंड आर। पहले क्या बोल रहे हैं कि पी का वेतन क्यू के वेतन का 30% है। जो क्यू की सैलरी है ना, अगर वो 10 है तो पी की कितनी है 3, क्योंकि 30% का मतलब 3/10 है। अब बोल रहा है कि जो क्यू का वेतन है ना वो आर के वेतन का 20% है। तो आर का वेतन मतलब आर की सैलरी अगर 5 है तो क्यू की कितनी हो जाएगी 1। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5। अब आप एक चीज बताओ कि यहां पर तो क्यू 10 है, यहां 1 है, तो दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो जो आपका फाइनल रेशियो निकल के आएगा ना वो 3:10:50 आ जाएगा, क्योंकि यहां पे आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों नंबर्स को। अब बोल रहा है कि पी का वेतन आर के वेतन का कितना प्रतिशत है। पी का वेतन ये हो गया, आर का वेतन हो गया ये, इंटू 100। तो ये आ जाएगा आपका 6%। कहाँ है 6%। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो इनकम ऑफ एक्स है ना, एक्स की इनकम यहाँ है, यहाँ वाई की, एंड एक और है जेड। एक्स की इनकम 42% ज्यादा है वाई से। तो अगर 42% की आप फ्रैक्शन वैल्यू देखोगे, प्लस 21/50। तो अगर वाई की 50 है तो एक्स की कितनी हो जाएगी 71। अब बोल रहा है जो इनकम ऑफ जेड है ना वो 45% लेस है इन दोनों के सम के। इन दोनों का सम कितना होगा 121। एंड इससे 45% लेस है। 45% लेस होने का मतलब है कि इनके सम का 55% है, तो मतलब 11/20 है। ठीक है, अब यहां आपको पता लग गया है कि ये 121 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11 का क्यूब बनेगा 1331 एंड डिवाइडेड बाय 20। इसको सॉल्व करोगे तो ये 6 पे जाएगा, 66 पे जाएगा। ठीक है, एंड 0.5। अब बोल रहा है कि जो z की इनकम है ना, ये z की इनकम है, कितना परसेंटेज लेस है x से। तो कितना पहले तो नंबर में देखो कितना कम है, x आपका 71 है और ये 66.5 है, तो कितना कम है 4.5 की कमी है 71 के ऊपर, इंटू 100। एक डेसिमल से ये जीरो कट गया तो 450/71। यहां से आ जाएगा आपका कितने पे जाएगा 6 पे जाएगा, 426, 24 बचेगा, एंड 24 240, एंड ये कितने पे जाएगा 3 पे, तो 6.3 आपका आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में दे रखा है कि जो ए की इनकम है वो 40% है बी की इनकम के। तो ये ए है, ये बी है। 40% होना मतलब अगर बी 5 है तो ये आपका 2 हो जाएगा। फिर बोल रहा है जो बी की इनकम है ना वो 24% ज्यादा है सी की इनकम से। तो यहां सी है, तो 24% ज्यादा होने का मतलब क्या है, प्लस 6/25। तो अगर सी की इनकम 25 है तो जो आपका बी है ना उसकी कितनी हो जाएगी 31। अब यहां फिर से वही चीज देखो, यहां बी 5 है, यहां 31 है, तो दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो जो ऊपर वाला रेशियो है उसको 31 से मल्टीप्लाई करो, 31 दूनी 62, 31 5 155, और नीचे वाले रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 125।
अब बोल रहा है कि जो सी की इनकम है ना वो ए की इनकम से कितना परसेंटेज ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 63 का ज्यादा है किससे? 62 से। तो ये आपका कितना आ जाएगा? इंटू 100 कर दोगे। अब यहां पर आ गया कि 10 पे तो गया ये, है ना, एंड 1.6, 101.6 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एक लड़का है तरुण, इसके पास एक प्लॉट है, ठीक है। वो प्लॉट का एरिया, उस प्लॉट का एरिया एक और लड़का है बसब, उससे 10% ज्यादा है। तो 10% ज्यादा होने का मतलब +1/10। तो अगर बसब के पास 10 है तो तरुण के पास कितना हो जाएगा? 11। फिर बोल रहे एक और तीसरा लड़का है नकुल, इसके पास कितना एरिया है? इसके पास 40% ज्यादा है तरुण से। तो 40% ज्यादा का मतलब +2/5, है ना। तो अगर इसके पास 5 है तरुण के पास, तो इसके पास कितना होएगा? 7। अब बोल रहा है कि इफ द एरिया ऑफ द प्लॉट ऑन बाय नकुल वाज 26। चलो ये तो बात की बात है, पहले इन रेशियोज को सेम करते हैं, ठीक है। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसको 11 से करेंगे, तो ऊपर आ जाएगा 55/50/77, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो ये लास्ट वाला है नकुल, इसकी वैल्यू दे रखी है कि इसके पास है 2695। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डिवाइड कर देंगे 77 से, ठीक है। एंड बाद में पूछा है कि बसब के पास कितना है, इंटू 50 कर देंगे। यहां से क्या निकल के आएगा? 11 7 पे जाएगा, 11 2 जा 11 4 एंड 5। फिर ये 7 पे जाएगा, 7 या 21, 7 5 एंड ये बच जाएगा आपका 1750, जो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो 24% रीना की सैलरी है ना वो इक्वल है 38% ऑफ सुनीता की सैलरी के। यहां आपका रीना है, यहां सुनीता है। तो आप बोल रहे हैं जो 24% ऑफ रीना है, मतलब 24% जो रीना की सैलरी है वो इक्वल टू है सुनीता की 38% से। तो यहां से परसेंटेज कट जाएगा, जो रेशियो आएगा R/S, वो कितना आएगा आपका? 19/12, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि वीना की जो सैलरी है ना, एक और लड़की है वीना, उनकी सैलरी जो है वो 2/3 है किससे? इन दोनों के सम से। तो इन दोनों का सम 31 है, इसका 2/3 है, और नंबर में कितना गिवन है कि 62,000 है। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 31 दूनी एंड ये आ जाएगी आपकी 3,000। अब बोल रहा है कि सुनीता की सैलरी बताओ, तो सुनीता की सैलरी कितनी थी? 12 यूनिट। तो 12 इंटू 3 36,000, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस सवाल में आपको दिया है कि द इनकम ऑफ ए इज 30% लेस देन द इनकम ऑफ बी। 30% लेस का मतलब -3/10। तो यहां अगर हम ए लेते हैं, यहां बी लेते हैं, तो अगर बी की 10 है तो ए की उससे 30% कम है, मतलब 7। फिर बोल रहा है इनकम ऑफ बी इज 137.5% मोर देन दैट ऑफ सी। अब मुझे एक बात बताओ, 137.5% को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे? आई हैव टोल्ड यू दिस इन द प्रीवियस वीडियो, पूरा अच्छे से समझाया है। कैसे करोगे? 137.5 है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 100% प्लस 37.5%। अब 100% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1, एंड इसकी क्या होती है? 3/8। तो यहां से जो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वो 11/8 आ जाएगी। पर यहां क्वेश्चन में गिवन है कि 137.5% ज्यादा है, मतलब ये तो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आई है, इसको ज्यादा भी करना है, मतलब प्लस भी लगाना है, ठीक है। तो अगर आपकी सी की इनकम 8 है तो बी की कितनी हो जाएगी? 19, है ना। आगे होगा, समझिए। अब आपको इनको सेम करना है रेशियो को। यहां पे आप 19 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 19 7 153 190, एंड यहां पे कर दोगे आप किसको? 10 से 80। ये रेशियो आ गया। अब दिया हुआ है इफ द इनकम ऑफ ए इज इतना लेस देन दैट ऑफ बी। ए की इनकम 28,500 कम है, तो यहां पर नंबर में कितनी कम दिख रही है आपको? बताओ।
यहाँ पे आपको नंबर में 37 की कमी दिख रही है ना, -37। तो 37 यूनिट की वैल्यू जो है ना वो 28,500 है। तो 1 यूनिट की कितनी आ जाएगी, ये जाएगा 5 पे 500। एंड इनकम ऑफ सी पूछा है, तो सी की इनकम कहाँ पे थी, 80 थी। तो 80 को 500 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 40,000 आ जाएगा। क्या दिक्कत है बताओ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको कि जो ए की सैलरी है या ए की इनकम है वो 45% ज्यादा है बी की सैलरी से। यहाँ ए ले लिया हमने एंड यहाँ बी। अगर बी की हम 100 मानते हैं तो ए की जो है वो 145 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि 45%। अब इस सवाल में क्या बोल रहा है कि ए की जो इनकम है ना वो बी की इनकम से 45% ज्यादा है। तो अगर बी को हम 100 मानते हैं तो ए की आ जाएगी 145। अब बोल रहे हैं जो सी की इनकम है ना वो इन दोनों के टोटल से 60% कम है। इन दोनों का टोटल कितना होएगा 245। एंड उससे 60% कम होने का मतलब है कि उस वैल्यू का सिर्फ 40% बच गया, मतलब उस वैल्यू का 40% है। तो यहां से ये कट जाएगा 49 पे एंड जो आपका सी आ जाएगा वो 98 आ गया। फिर बोल रहे हैं जो डी की इनकम है ना वो 20% ज्यादा है सी से। सी का 10% कितना होएगा 9.8 एंड इसका 20% कितना होएगा 19.6। तो जो डी की इनकम है ना वो इससे 19.6 ज्यादा है, मतलब 117.6 है। अब आपको बोल रहा है कि जो बी कौन सा आपका, ये बी और डी का डिफरेंस है ना वो आपको दे रखा है 13200। तो इनका डिफरेंस कितना आया 17.6। ये 17.6 यूनिट की वैल्यू आपको दी हुई है 13200। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13200 डिवाइडेड बाय 17.6 एंड यहाँ का जो पॉइंट था नीचे वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 10। यहां से सॉल्व करोगे 11 पे काटो, 11 1 16 एंड ये 11 1200। फिर इसको 16 से काटो, 16 साते 112 8 750 एंड एक जीरो और 10 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहां पर आपकी एक यूनिट की वैल्यू आ गई भाई 7500। अब आपको बोल क्या रहा है कि आपको इनकम ऑफ सी निकालनी है। तो सी की वैल्यू कितनी थी 98। तो इस 98 को 7500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, आपको 98 के अंदर क्या दिखता है 14 इंटू 7। तो जो भी आंसर होगा ना वो 7 का मल्टीपल होगा। क्या पहला मल्टीपल है, नहीं। दूसरा है, तीसरा नहीं, चौथा नहीं। तो इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, आपको डायरेक्टली 7 का मल्टीपल देख लेना था। अब इस सवाल में आपको बोल रहा है कि जो ए है ना वो 20% कम है बी से। यहां आपका ए हो गया, यहां बी 20% लेस का मतलब अगर ये 100 है तो ये आपका 80 हो जाएगा। फिर बोल रहे हैं सी जो है ना वो 30% ज्यादा है डी से। इसको हम बाद में देखेंगे। क्यों बाद में देखेंगे, क्योंकि जो अगली लाइन में दिया हुआ है ना कि इफ डी इज 25% लेस देन ए, डी और ए का रिलेशन दिया हुआ है एंड ए हमने अभी निकाल ही लिया है कि 80 है। तो वो ज्यादा इजी रहेगा कि पहले हम डी निकाल लें। तो डी कितना है 25% कम है ए से। तो ए का 25% कितना हुआ 1/4 मतलब 20, है ना। तो 20 कम है इससे, तो डी जो है ना वो आपका कितना आ जाएगा 60। अब देखो आप बोल रहे हैं कि सी जो है वो 30% ज्यादा है डी से। तो यहां सी आ जाएगा एंड डी का 10% कितना होगा 6 और 30% इंटू 3 18। तो जो सी है ना वो 18 ज्यादा है, मतलब 78 है। अब बोल रहा है जितनी भी ऑप्शंस है ना उनमें से बताओ कौन सा रिलेशन करेक्ट है। तो आपको दिख रहा है कि यहां सारे ऑप्शंस में बी और सी का रिलेशन बोल रखा है। तो बी और सी का रेशियो निकाल लेते हैं। बी और सी कितना आएगा, यहां से 100 है बी एंड सी कितने हैं 78, ठीक है। तो जो सी की वैल्यू आएगी ना आपकी वो कितनी आएगी 0.78 बी। कहां पे है ये, बी ऑप्शन में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने की, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले जहां पे ये दिया हो कि ये उससे ज्यादा है ये उससे कम है, तो कोशिश करना उस क्वेश्चन को ऐसे करने की कि जो आपने पहले निकाल लिया ना, जैसे हमने ए और बी का रेशियो पहले ले लिया था, अब कोशिश करो कि इनसे क्या चीज हमारे निकल पाती है, नहीं तो आप रेशियोज को इक्वल करने में लगे रहोगे। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, अच्छा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक होती है वो बताता हूं। जब भी कभी आपको ऐसा रिलेशन दिया होता है कि बहुत सारे नंबर्स हैं A B C D E ऐसे करके, और उसमें ये बोला जाए कि ये इससे इतना परसेंटेज ज्यादा है
वो उससे इतना परसेंटेज कम है। तो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आपको क्या करना है, सबसे लास्ट में जो चीज दी होती है ना उसको पहले सॉल्व करना होता है ना, कि सबसे लास्ट में क्या दिया हुआ है कि d इज 20% मोर देन e। तो राइट साइड से आपको लेफ्ट में चलना है, सबसे लास्ट वाले पार्ट से लेफ्ट में होते हुए पहले पे पहुंचेंगे। तो यहां पर हम d लिख लेते हैं एंड यहां e। अब बोल रहे हैं कि d जो है ना वो 20% ज्यादा है e से। अगर e को हम 100 मानते हैं तो d हमारा 120 हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि c इज 60% लेस देन d, यहां पर c ले लिया। d का 60% लेस, d का 10% कितना हो गया 12, और 60% कितना हो गया इंटू 6, मतलब इसमें से आपको 72 माइनस करना है तो कितना बचेगा 48। फिर बोल रहा है कि जो b है ना वो 25% ज्यादा है c का। अब यहां b ले लिया, इसका 25% मतलब 1/4, 1/4 कितना होगा इसका 12। तो 48 में अगर 12 ऐड करेंगे तो 60 आ जाएगा। फिर बोल रहा है a इज 20% मोर देन b। अब यहां a ले लिया, इसका 20% कितना होगा, 10% जो है वो होता है 6 एंड 20% इंटू 2 12। तो 60 के अंदर आपको 12 ऐड कर देना है एंड आपका a आ जाएगा। देखो कितना इजी वे में आपके सारे रेशियो सारे नंबर्स आ गए हैं। अब आपको बोल रहा है कि जो ये ऑप्शंस गिवन है इन ऑप्शंस में बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है डी 60% लेस देन बी। डी आपका 120 है एंड बी आपका 60 है, तो डी तो बी से बड़ा है। इसमें बोल रहा है कि लेस है तो ये गलत हो जाएगा। फिर बोल रहा है ई इज 28% मोर देन ए। अब जो आपको ए गिवन है वो कितना गिवन है 72। इसका 28% निकालेंगे तो कितना आएगा 7/25। तो ये तो यार वैल्यू जो भी आएगी वो डेसिमल में आएगी, है ना। बट यहां पर जो ई है वो तो आपका 100 है। तो अगर 72 के अंदर कुछ भी डेसिमल वाला नंबर ऐड करोगे तो वो 100 तो नहीं आएगा, वो एक होल नंबर या इंटीजर तो नहीं बनेगा, तो ये भी गलत है। अब जो हमें थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है कि ए जो है वो 40% कम है डी से। तो डी का 40% कितना होगा, 10% हो गया आपका 12 एंड 40% इंटू 4 इज इक्वल टू 48। ठीक है, तो 120 में अगर आप 48 माइनस करोगे तो क्या आपको ये मिल रहा है, मिल रहा है 72, है ना। तो ए आपका 72 मिल रहा है, तो यही आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में ट्राई करा करो कि पीछे वाली साइड से आप स्टार्ट करो एंड फिर बढ़ते हुए आगे की तरफ जाओ। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए इज 25% मोर देन बी, है ना। और मैंने बताया कि वापस उल्टी डायरेक्शन में चलना है। तो उल्टी डायरेक्शन में क्या है कि सी आपका 30% ज्यादा है डी से। यहां सी ले लिया, यहां डी। अगर आप इसको 100 मानते हो तो ये आपका 130 हो जाएगा। ठीक है, फिर बोल रहे बी इज 40% लेस देन सी। जो बी है वो 40% सी से कम है। तो सी आपका 130 है, इसका 10% कितना 13 एंड 40% इंटू 4 कर देंगे तो 52। अब 130 में से 52 माइनस करोगे तो कितना बचेगा बताओ, 78। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो ए है ना वो 25% ज्यादा है बी से। अब 78 का 25% मतलब 1/4 कितना होएगा, 78 का 1/4 निकालोगे तो 19 पे जाएगा। 19 4 से 76.5, 19.5 हो जाएगा, है ना। तो 78 में आप ए को निकालने के लिए ऐड कर दोगे कितना 19.5। ठीक है, अब यहां से कितना आ जाएगा 9 और 8 17, 97.5। अब बोल रहे हैं अब आपके पास सारे रेशियोज आ गए, है ना। ए आ गया 97.5, बी आ गया 78, सी आ गया आपके पास 130 एंड डी आपके पास 100। अब बोल रहे हैं कि देन बाय व्हाट परसेंट इज ए लेस देन डी। डी कितना है 100 है, ए कितना है 97.5 है। और आप हमेशा याद रखना जब भी आपकी कोई वैल्यू 100 होती है उस पे आप कितना भी डिक्रीज करोगे, यहाँ पे कितने का डिक्रीज हो रहा है 2.5 का, है ना। डी 100 था, ए आपका 97.5 हो रहा है। तो 100 के ऊपर जितना भी आप नंबर में डिक्रीज करते हो ना उतना ही आप डिक्रीज परसेंटेज में बोलते हो। तो यहां पर आपका आंसर 2.5 हो जाएगा। ठीक, अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो x परसेंटेज है ना 240 का, लिख लेते हैं x परसेंटेज ऑफ 240, ये क्या है, ये इक्वल टू है 60% ऑफ x प्लस 450 के। यहां से हम परसेंटेज से परसेंटेज काट देंगे, ये 60 से ये गया 4 पे 4।
अब इस सवाल में क्या बोल रहा है कि जो x परसेंटेज ऑफ 240 है ना, x परसेंटेज ऑफ 240 ये बराबर है किसके, 60 परसेंटेज ऑफ x प्लस 450 के। यहां से अब परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, 60 से ये चला जाएगा कितने पे, 4 पे, तो यहां आ जाएगा आपका 4x इज इक्वल टू x प्लस 450। यहां से आ जाएगा आपका 3x आ जाएगा 450 एंड जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 150। ठीक, फिर आगे बोल रहा है कि 20 परसेंटेज ऑफ x प्लस 50, ये x है, x प्लस 50 कितना आएगा, 200 है ना, 50 में 150 में 50 ऐड कर दोगे, ये आपका 200 आ गया। अब बोल रहे हैं इसका 20 परसेंटेज, इसका 20 परसेंटेज क्या होएगा, 40। इज व्हाट परसेंटेज लेस देन 40 परसेंटेज ऑफ x, x का 40 परसेंटेज कितना होएगा, 60। ठीक है, 150 आपका x था, इसका 10 परसेंटेज 15 एंड 40 परसेंटेज कितना होगा, 60। तो अब बोल रहे हैं जो ये वैल्यू है ना, 40 परसेंटेज ऑफ x आया है, मतलब 60 आया है, ये इस 40 से कितना परसेंटेज ज्यादा है, तो 20 ज्यादा है किससे, 40 से, इनटू 100, ये आपका आ जाएगा 50 परसेंटेज। ठीक है, सी ऑप्शन। अब इस सवाल में क्या बोल रहा है कि जो आपका x प्लस 20 परसेंटेज ऑफ 250 है ना, x प्लस 20 परसेंटेज ऑफ 250, ये जो है ना, ये 25% ज्यादा है, किससे ज्यादा है, x परसेंटेज ऑफ 220 के, x परसेंटेज ऑफ 220 है ना जो, उससे 25% ज्यादा है। मतलब कि अगर 25% को हम देखें तो कितना होता है, +1/4। तो अगर ये वैल्यू, ये कंप्लीट वैल्यू आपकी 4 है, तो ये जो वैल्यू आएगी ना वो 5 आएगी। यही होता है ना 25% ज्यादा का मतलब। अब इनको रेशियो में ले लेते हैं हम, है ना। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, मान लो अगर हम इसको रेशियो में ऐसे लिखते हैं, x प्लस 20 परसेंटेज ऑफ 250 एंड यहां नीचे इसको डिवाइड करते हैं x परसेंटेज ऑफ 220 के, तो इसकी वैल्यू आएगी 5/4, क्योंकि ये वैल्यू आपकी 5 थी, ये वैल्यू आपकी 4 है ना। तो यहां से परसेंटेज कट गया, 1 0 से 1 0 कट गई, ये 5 से 5 पे चला जाएगा 25। ठीक है, ये 2 से 2 पे एंड ये 11 पे। तो जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, 2 ऊपर चला जाएगा इंटू x प्लस 20 इंटू 5, ये आपका इक्वल टू हो जाएगा किसके, 11x के, 11x। ठीक है, तो यहां से करोगे तो यहां आ जाएगा 10x प्लस 200 इज इक्वल टू 11x, और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 200। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे हैं, देन 10 परसेंटेज ऑफ x प्लस 50। अब x प्लस 50 कितना है, x प्लस 50 अगर आप निकालोगे तो वो आएगा 250। इसका 10 परसेंटेज कितना होगा, 25। ठीक है, तो यहां मैं 25 एक बार लिख लेता हूं। ये बोल रहा है कि ये 25 कितना परसेंटेज लेस है, किससे, 15 परसेंटेज ऑफ x। अब आपको ये निकालना है कि 15 परसेंटेज ऑफ x कितना आएगा, x आपका 200 है, इसका पहले 30 परसेंटेज निकालो, कितना होगा 30 परसेंटेज, 60। ठीक है, अब इसको आधा कर दो, 30 परसेंटेज का आधा कितना हो जाएगा, 15 परसेंटेज, तो 60 का आधा कितना हो गया, 30। अब ये बोल रहा है ये जो वैल्यू आई है ना, ये इस वैल्यू से कितनी ज्यादा कम है, कितना परसेंटेज कम है, तो कितना कम है, 5 कम है, किसके ऊपर, 30 के ऊपर, इंटू 100। तो ये आ जाएगा आपका 1/6 मतलब परसेंटेज। तो 1/6 क्या होता है, 16, 2/3 परसेंटेज। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस सवाल में क्या गिवन है कि इफ डिक्रीजिंग 180 बाय x परसेंटेज, 180 है, इसको आपको x परसेंटेज से डिक्रीज करना है। x परसेंटेज किसका, इसी 180 का, तो -180 इंटू x परसेंटेज, ये आपका इक्वल टू है किसके, 60 को जब आप इंक्रीज कर दोगे 60 परसेंटेज से, मतलब 60 ऐसे। ठीक है, अब यहां से आप x परसेंटेज की वैल्यू निकाल लो। यहां से ये 180 में से 60 गया 120 एंड वहां जाके ये ऐड हो जाएगा 240 इंटू x परसेंटेज। तो यहां से x परसेंटेज की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। तो 1/2 क्या होता है आपका, 50 परसेंटेज, है ना। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 50 परसेंटेज।
अब बोल रहे हैं देन x परसेंटेज ऑफ 410, मतलब 50% ऑफ 410 कितना होगा 205, इसका आधा कर देंगे। ये जो वैल्यू है ना ये कितनी ज्यादा है किससे, x प्लस 20% ऑफ 210, x आपका 50 आया है उसमें 20 ऐड करोगे तो मतलब 70% निकालना आपका 210 का। तो 210 का जो 10% है वो 21 एंड जो 70% है वो कितना आएगा 7 1 7 7 2 14 147। तो यहाँ इनका डिफरेंस कितना आया 147 माइनस कर देंगे, 15 में 7 गया 8, 19 में 4 गया 58, 58 का डिफरेंस आया किसके ऊपर 147 के ऊपर इंटू 100। तो यहाँ इसको कैलकुलेट करके क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 पे तो जाएगा ही है ना क्योंकि सारे ऑप्शन 3 में गिवन है। तो 5800 को अगर हम 147 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे जाएगा 3 पे, 3 7 21, 14 1 3 एकम 3 4, यहाँ से आएगा 10 में से गया 9, 7 में 4 1390 एंड अब किस पे जाएगा, अब ये 9 पे जाएगा तो 39 पॉइंट समथिंग आएगा जो आपका डी ऑप्शन है। अब देखते हैं इस सवाल में क्या बोल रहे हैं भैया जी। इसमें बोल रहे हैं कि जो 3x माइनस 10% है ना, 3x माइनस 10% किसका ऑफ 150, ये ज्यादा है किससे, x परसेंटेज ऑफ 300 है उससे, तो माइनस x परसेंटेज ऑफ 300 अगर हम करते हैं इन दोनों टर्म्स का, ये जो पहली टर्म है एंड जो दूसरी टर्म है, इन दोनों का जब डिफरेंस लेते हैं ना तो वो आता है हमारा 15। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहे हैं। अब इनको सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 10, यहां से ये क्या होएगा 150 अपॉन 100 परसेंटेज को खोल देंगे तो, एंड यहां से कट जाएगा 25 चौके नहीं 50 पे काटते हैं 2 एंड 3, ठीक है। फिर माइनस में है आपका x परसेंटेज ऑफ 300 है तो ये परसेंटेज से 2 0 कट जाएगी मतलब 3x बच गया एंड यहां पर 15। अब यहां पर आएगा आपका क्या कि 9x अपॉन 2 माइनस 15 माइनस 3x इज इक्वल टू 15। अब यहां से सॉल्व करोगे 2 तिया इसको मल्टीप्लाई करोगे 6x, 6 में से 3x अपॉन 2 जो आएगा ना वो आपका आ जाएगा 30। तो यहां से x कितना निकल के आया 20, ठीक। यहां पे x की वैल्यू आ गई। अब भैया ये बोल रहे हैं कि 2x प्लस 5% ऑफ 220 और निकालो, निकाल लेते हैं। 2x प्लस 5% ऑफ 220, इसको कैसे निकालोगे, x कितना है आपका 20 तो 2x कितना आ जाएगा 40, 40 और 5 45% निकालना है आपको किसका 220 का, ठीक। कैसे निकालोगे बताओ। देखो इसको ऐसे निकालना है कि जो आपको 45% निकालना है ना तो पहले आप इसका 50% निकाल लो क्योंकि डायरेक्ट आधा हो जाएगा 110, ठीक है। अब उस 50% में से इसी वैल्यू का आपको 5% माइनस करना है तो इसका 10% कितना हुआ 22 और 5% कितना हुआ उस 22 का भी आधा मतलब 11, तो इसमें से 11 माइनस कर देना है, इतना सिंपल है। तो ये हो जाएगा आपका 99, ठीक है। इस वैल्यू को आप पकड़ के रखो, 99 को काम आएगी ये। अब बोल रहे हैं ये जो आपकी वैल्यू आई है ना 2x प्लस 5% ऑफ 220, ये कितनी ज्यादा है किससे, एक और वैल्यू निकालनी है x प्लस 10% ऑफ 250। x आपका 20 आया है उसमें 10 और ऐड करेंगे 30% निकालना आपको 250 का, तो 30% कितना होगा 250 का 75 है ना। तो यहां पर एक दूसरी वैल्यू होगी 75। अब ये बोल रहा है ये 99 वाली वैल्यू इस 75 से कितनी ज्यादा है, तो ये ज्यादा है 24 और किससे पूछ रहा है 75 से इंटू 100, 25 तिया 75 25 चौके, ठीक है। 96/3 आ जाएगा एंड 96/3 कितना होता है आपका 32%। तो ई आपका आंसर आ जाएगा, ये रहा। देखो इन क्वेश्चंस में ना कोई लॉजिकल ट्रिक्स नहीं लगती, कोई शॉर्टकट्स नहीं होते, एग्जामिनर चाहता ही यही है कि आप टाइम वेस्ट करो। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी दिख जाए ना तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है ऐसे क्वेश्चन को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना आपको, ठीक है भैया। चलें आगे। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1 द डिफरेंस बिटवीन इट्ससेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल, ठीक है। कोई नंबर है, हमने वो नंबर x मान लिया, x और इसका उल्टा कर दोगे 1/x, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो कितना है वो देखते हैं। वो है 20% ऑफ द सम ऑफ इट्ससेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल।
वो 20% है किसके, इसी नंबर के खुद और इसके 1/x के सम से। तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी, यहां से 5x माइनस 5/x इज इक्वल टू x प्लस 1/x। यहां से हो जाएगा आपका 4x इज इक्वल टू 6/x एंड यहां से x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 6/4। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे हैं कि बाय हाउ मच परसेंटेज इज द स्क्वायर ऑफ द नंबर लेस देन इट्स क्यूब। इस नंबर का स्क्वायर क्या होएगा, एक्स स्क्वायर, एंड क्यूब क्या होएगा, एक्स क्यूब। ठीक है, आपको ये निकालना है कि जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी ना, वो एक्स क्यूब की जो वैल्यू आएगी उससे कितना परसेंटेज कम है। तो निकालते हैं। देखो एक्स स्क्वायर तो हमारे पास आ ही गया है, ये है एक्स स्क्वायर आपका कितना, 6/4। और अगर यहां से आप x की वैल्यू निकालोगे तो ये 2 पे जाएगा 3 टाइम्स एंड ये 2 पे, और x आ जाएगा आपका √3 डिवाइडेड बाय √2। ठीक है, ये हो गया। अब आपको x क्यूब निकालना है। x क्यूब कैसे निकालोगे, x क्यूब को आप क्या बोल सकते हो, x स्क्वायर इंटू एक्स। तो x स्क्वायर की वैल्यू तो आपको पता है 6/4, इंटू में x की भी वैल्यू पता है √3/√2। अब आपको एक्स स्क्वायर मिल गया, एक्स क्यूब मिल गया। अब ये बताना है कि जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वो इस वैल्यू से कितनी परसेंटेज कम है। तो परसेंटेज कम निकालने के लिए दोनों का रेशियो ले लेते हैं। ये 6/4 से 6/4 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/√3/√2। ये √2 इधर चला जाएगा, तो √2 रेशियो √3। अब इतना बड़ा क्वेश्चन करने के बाद हमें फाइनली क्या निकालना है कि जो √2 है ना, वो कितना परसेंटेज छोटा है √3 से। तो √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.4, एंड √3 की कितनी होती है, 1.7। तो कितना छोटा है, 0.3। एंड किसके कंपैरिजन में पूछा है, √3 के, तो मतलब 1.7 के कंपैरिजन में, इंटू 100। तो यहां 10 से ये 10 कट गया, तो 300/17 आएगा। ये कितना होता है, 17 दूनी पे तो नहीं जाएगा, 2 पे नहीं जाएगा, 17 एकम 17, 13 बचेंगे एंड 17 8 जा 126, 18 पॉइंट समथिंग आएगा। अरे ये ऑप्शन गलत है मुझे लग रहा है, वापस से चेक करना है। इस ऑप्शन में एक 18 ऑप्शन होगा, 18 आएगा इसका आंसर, 18 पॉइंट कुछ आएगा। तो ये शायद ऑप्शंस गलत लिख दिए मैंने। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था, वापस से रिवाइज करवा देता हूं कि अगर आपके पास कोई नंबर है x, उस नंबर में से आप उसका ही उल्टा माइनस करोगे, है ना, तो जो वैल्यू निकल के आएगी ना वो कितनी आएगी, 1/5, मतलब 20% होएगी किसके, उसी नंबर में अगर उसी का उल्टा जोड़ दोगे तो। यहां से आपका x आ गया था, कितना आया था, 6/4, एक्स स्क्वायर आया था ये। ठीक है, एंड यहां से x कितना आ गया था, √3/√2। ठीक है, अब आपको बोला था कि जो एक्स स्क्वायर है और एक्स क्यूब है, तो जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है ना वो एक्स क्यूब की वैल्यू से कितनी परसेंटेज कम है। तो एक्स स्क्वायर आपका था 6/4, एक्स क्यूब कितना निकल के आया था, 6/4 इंटू में √3/√2। ठीक है, फिर हमने इन दोनों का रेशियो ले लिया था, तो यहां से ये कट गया, तो रेशियो में क्या आया, जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई वो 1 एंड जो एक्स क्यूब की वैल्यू आई वो √3/2। फिर यहां से हमने इसको इधर लेके गए, तो यहां से ये मल्टीप्लाई हो गया, √2 रेशियो √3। यहां से आपने डिफरेंस निकाल लिया, दोनों का कितना आया था, तो 18 आया था, एंड दीज ऑप्शंस आर नॉट राइट। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। बढ़ते हैं आगे। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि वाइल कैलकुलेटिंग अ स्टूडेंट मिस्टेकनली रीड्स द नंबर 97 एज 79, मतलब उसको पढ़ना तो 97 चाहिए था पर उस चुट्टे ने 79 पढ़ लिया, तो कैलकुलेशन में हमारी गलती हो गई। तो ये आपका जो था ना, ये तो ओरिजिनल नंबर था, एंड ये जो था ना ये रॉन्ग नंबर था। तो अब आपको निकालना है कितने परसेंटेज का एरर हुआ है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 18 का, मतलब 18 का उसने एरर कर दिया। और किसके ऊपर किया, हमेशा ओरिजिनल नंबर नीचे लेते हैं जब ऐसे मिस्टेक्स वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो अपॉन 97 इंटू 100। ठीक है, ये कितने पे जाएगा, इसको निकाल लेते हैं, 180097। तो ये तो जाएगा 1 पे 97, 3 8 और 3 83। ठीक है, फिर कितने पे जाएगा ये, 19 पे, 19 पे नहीं 18 पे जाएगा कुछ। ठीक है, तो 18 पॉइंट समथिंग आएगा, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इफ अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 7/12, 7/12 से मल्टीप्लाई कर दिया उसने, किसकी जगह,
इफ अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 7/12, ठीक है, 7/12 से मल्टीप्लाई कर दिया, किसकी जगह 11/16 से करना था, तो ये जो है ना ये आपका रॉन्ग नंबर है, और जो 11/16 है ये राइट नंबर है। ठीक है, तो मैंने पिछली वीडियो में ये क्वेश्चंस करवाए थे कि जब भी आपके मिस्टेक्स वाले क्वेश्चंस आए ना, तो ये आपका क्या है, ओरिजिनल नंबर था। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, इन रेशियोज को ना आपको नंबर्स में कन्वर्ट करना होता है। नंबर में कैसे कन्वर्ट करोगे, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो 16 7 जा 112 और 12 11 जा 132। ठीक है, अब ये बोलना है कि ये तो आपका रॉन्ग नंबर था, ये ओरिजिनल नंबर था। कितने का एरर आया, 20 का एरर आ गया आपका, कितने के ऊपर, 132 के ऊपर, इन 200, है ना। ओरिजिनल नंबर नीचे लेंगे, मैंने अभी बताया था। तो ये जाएगा 4 5 जा 20, 4 1 जा 4 3 जा 12, 33 पे। तो 5/33 आ गया आपका, 500/33। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा ये, भैया बहुत मुश्किल कैलकुलेशन होती जा रही है। ये जाएगा 1 पे, 17 बचेगा, 5 3 जा 15, 5 पे जाएगा तो 15 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा, बी। द इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन द इनकम ऑफ बी। ठीक है, ए ले लिया, बी ले लिया, 20% लेस मतलब -1/5। तो अगर बी की इनकम 5 लेते हो तो ए की आपकी 4 हो जाएगी। फिर बोल रहे हैं जो इनकम ऑफ सी है ना वो 70% है इन दोनों के सम के। सी यहाँ पे है, इन दोनों का सम कितना है 9, और 9 का 70% कितना होता है 6.3। ठीक है, अब बोल रहे थे इनकम ऑफ डी इज 25% मोर देन सी। अब यहाँ पे डी आ गया। अब डी क्या है, 6.3 का 5/4 है, मतलब 25% ज्यादा है। अब आगे क्या बोल रहा है कि जो डिफरेंस है ना बी और डी का वो 23,000 है। तो पहले तो इनको रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ रेशियो लगा देंगे तो ये जो 4 है ना ये सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर आ जाएगा 16 20 एंड 25.2, और ये आ जाएगा 5 6 13, 31.5। अब जो आपका बी है और जो डी है इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 11.5 का। बट सवाल में कह रहे हैं नहीं भैया 23,000 का है, तो 11.5 आपका 23,000 के बराबर हो जाएगा। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 23,000 डिवाइडेड बाय 11.5, एंड इस डेसिमल को ऊपर लेके जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आएगा आपका 23 पे जाएगा 5 पे, ये 1000 पे। ठीक है, अब ये आ जाएगा 1 यूनिट आपका 2000। आपको निकालना क्या है, ए की वैल्यू निकालनी है, तो 16 इंटू 2000 कितना, 32। बढ़ते हैं आगे। ए बी एंड सी डिवाइड अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमंग देमसेल्व्स। ठीक है, द एवरेज ऑफ द अमाउंट, जो उनके पास पैसा है ना उसकी जो एवरेज है वो 4520 है। ठीक है, शेयर ऑफ ए इज 10/3% मोर देन शेयर ऑफ बी। यहां काम की बात आती है। ठीक है, ए और बी है, तो जितना शेयर बी के पास है ना उससे 10/2/3% ज्यादा है। तो 10/2/3% ज्यादा होने का मतलब क्या है कि +32/300 होना। ठीक है, तो अगर बी के पास 300 है तो ए के पास कितना है, 332। ए बी एंड सी डिवाइड अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमंग देमसेल्व्स। ए बी और सी है, उन तीनों ने पैसा बांटा आपस में, और हर किसी के हिस्से 4520 रुपए आए। तो टोटल पैसा बताओ मुझे पहले कितना था, हर किसी के हिस्से में 4520 आए, तो 3 इंटू 4520 ये टोटल हो गया आपका। यहां से आएगा कितना, 60 135, इतना पैसा टोटल था। अब बोल रहा है कि जो ए को शेयर मिला ना वो बी से 10/2/3% ज्यादा मिला। ज्यादा मिला का मतलब प्लस लगाएंगे, एंड 10/2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, प्लस में 32/300। ठीक है, तो अगर बी को 300 मिला तो ए को कितना मिला, 332। पर आगे क्या बोल रहा है, जो ये ए को मिला है ना 332, ये जितना सी को मिला है उससे 33.1/3% कम है। तो 33.1/3% कम होने का मतलब -1/3 है ना। तो अगर सी को 3 मिले हैं तो बी को सॉरी ए को मिलने चाहिए 2, बट ए को मिला कितना है 332। तो अगर 2 की वैल्यू 332 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 166, और 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 498। ठीक है, अब ये तीनों आपके शेयर्स आ गए ए बी और सी के। अब इन तीनों को जोड़ लेते हैं। 632 के अंदर अगर हम
498 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 2 10, 9 3 12, 13, 1 6 4 10 और 11। तो ये जो 1130 आया है ना, इसकी वैल्यू आपको गिवन है कि ये है कितनी? ये है टोटल के इक्वल। टोटल कितना था हमारा? 13560। तो यहां से जीरो से ये जीरो कट गया है ना। अब आपका कहां पे जाएगा? इसको डिवाइड कर देंगे अगर 113 से, तो ये कितने पे जाएगा? 113 एक पे जाएगा, 113 एंड बाद में कितना बचेगा? 2। तो 12 आ जाएगा। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 12। अब बोल रहा है कि आपको शेयर ऑफ बी निकालना है, तो बी का शेयर था कितना? 300। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3600। यार क्या क्या सवाल बनाते हैं भैया। अब मुझे एक बात बताओ, जब आपने यहां देख लिया था कि बी का शेयर 300 है, तो आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं? अभी बता देता हूं। जब आपको ये पता लग गया था कि जो बी का शेयर है ना वो कितना है? 300 था। तो 300 के अंदर क्या होता है, या तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो 100 इंटू 3, है ना। तो जो भी ऑप्शन होगा ना, जो भी आपका आंसर होगा वो 100 का मल्टीपल होगा, मतलब लास्ट में 2 जीरो होंगी, एंड एक 3 का मल्टीपल होगा। पहला है नहीं, दूसरा है नहीं, तीसरा है नहीं, चौथा है हाँ। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते थे आप, है ना। बट ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए थी कि 300 का मल्टीपल देखना है आपको। अविनाश हैज 20% लेस कॉइन्स देन गौरव। यहां आपका अविनाश हो गया एंड यहां गौरव। 20% लेस है अविनाश के पास, ठीक है। फिर बोल रहे गौरव है ना जो, उसके पास 40% ज्यादा है चेतन से। तो यहां एक और है चेतन। तो मैंने बोला है इन क्वेश्चंस को अगर आप इजी वे में करना चाहते हो तो बैकवर्ड डायरेक्शन में चलो, मतलब चेतन के पास जितने हैं उससे चलते हुए अविनाश के पास पहुंचते हैं। तो अगर चेतन के पास हमने 100 माने, तो गौरव के पास कितने हैं? इससे 40% ज्यादा, मतलब 140। और फिर अविनाश के पास कितने हैं? 20% लेस। गौरव के पास जितने हैं ना उससे 20% लेस। 140 का 20% कितना होगा? 28। एंड उसमें से 140 में से 28 माइनस करेंगे तो अविनाश के पास आ गए 112। अब बोल रहे हैं कि बाय व्हाट परसेंट द नंबर ऑफ कॉइन्स विच चेतन हैज, जो चेतन के पास है वो कितना परसेंटेज कम है जितना अविनाश के पास है। कितना कम है? 12 की कमी है। किसके ऊपर? 112 के ऊपर। ये आपका आ जाएगा इंटू 100। ठीक है, ये 3, ये 28। 3/28 क्या होता है भैया बताओ? 1/28 होता है आपका 3 4/7%। ये मैंने बोला था, याद रखना। फिर यहां पे 3/28 क्या हो जाएगा? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 प्लस में 12/7। यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी 10 एंड 5/7%। ठीक है, तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10.7। कहां पर है? ये रहा। अंकिता's वेट इज 20% लेस देन दैट ऑफ हर ग्रैंड मदर। जो अंकिता का वेट है ना उसकी दादी के वेट से 20% कम है। बड़ी हल्की अंकिता भैया। ये अंकिता है, ये ग्रैंड मदर है। ठीक है, 20% कम, मतलब 5 अगर ग्रैंड मदर का है तो इनका 4 है। फिर बोले द ग्रैंड मदर वेज 26 kg लेस देन ग्रैंड मदर्स हस्बैंड। जो इनके पतिश्री है ना, ग्रैंडफादर, उससे जो ग्रैंड मदर का वजन है वो 26 किलोग्राम लेस है। ठीक है, हुज वेट इज 81। अब ग्रैंडफादर का 81 है, 81 से 26 लेस, 26 लेस करना है, तो मतलब यहां पर इनका वेट कितना आ जाएगा? 55। ठीक है, अब 5 यूनिट की वैल्यू 55 है तो 1 यूनिट की कितनी आ जाएगी? 11। और 4 यूनिट की कितनी आ जाएगी? 44। अब बोल रहे अंकिता का जो भाई है ना वो 8 किलोग्राम भारी है अंकिता से, तो 44 का 8 किलोग्राम ज्यादा, मतलब 52। तो अंकिता के जो भैया जी हैं उनका वेट कितना है? 52 kg। बढ़ते हैं आगे। पी की जो सैलरी है वो 20% कम है क्यू की सैलरी के। यहाँ पी है, यहाँ क्यू है। तो 20% कम का मतलब क्या है? -1/5। तो अगर क्यू की आप 5 लेते हो तो पी की आपको 4 लेना मजबूरी हो जाती है। फिर बोल रहा है विच इज 20% लोअर देन आर सैलरी। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं जो क्यू की सैलरी है ना वो 20% कम है आर की सैलरी से। तो अगर आर की सैलरी 5 है
तो इसकी 4 हो जाएगी। अब दोनों को सेम करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से, तो इन तीनों का रेशियो कितना आ जाएगा 16 एंड यहाँ कितना आ जाएगा 20 और यहाँ 25। अब बोल रहा है जो आर की सैलरी है वो कितनी ज्यादा है पी से, तो कितनी ज्यादा है 9 का ज्यादा है 16 के ऊपर इंटू ये, ठीक। तो 900 अपॉन 16 कितना आ जाएगा 16 5 80, 56, या तो गया 56.25, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप वैसे भी कर सकते थे जो मैं बताता आया हूं कि क्वेश्चन को एंड से पढ़ना स्टार्ट करो और फिर स्टार्टिंग में जाओ। देखो वो कैसे होगा। अगर आपको 3 लोग दिए हुए हैं पी, क्यू एंड आर, आर को अगर आप 100 मानते हो तो जो क्यू की सैलरी है ना वो इससे 20% कम, मतलब 80। फिर बोल रहे पी की सैलरी क्यू से भी 20% कम है, मतलब 16 का कम कितना हो जाएगा 64, ठीक है। अब बोल रहे हैं जो आर की सैलरी है ना वो पी से कितनी परसेंटेज ज्यादा है, कितना ज्यादा है 36 का, एंड किसके ऊपर 64 के ऊपर इंटू 100, ऐसे कर लो। ये आ जाएगा आपका 9/16 और वही आ जाएगा आपका कितना 56.25। तो ऐसे भी कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए की सैलरी 20% कम है बी की सैलरी के। ए यहां ले लिया, बी यहां ले लिया। 20% कम का मतलब -1/5। तो अगर बी की 5 है तो इन भैया की 4 है। फिर बोल रहे हैं जो बी की 5 है ना वो सी से 15% कम है। तो यहां अगर सी है 15% कम का मतलब -3/20। तो अगर सी की 20 है तो बी की कितने हो जाएगी 17। अब आप इनको सेम करो, इसको 17 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से, ये 5 से हुआ है तो ये भी 5 से, ये 17 से हुआ है तो 17 से। यहाँ पे आ जाएगा 68, 85 एंड 100। अब क्या बोल रहे हैं, बाय हाउ मच परसेंटेज सी सैलरी मोर देन ए सैलरी। ए से सी की कितनी ज्यादा है 22 की, नहीं 32 ज्यादा है, और किस पे 68 पे इंटू 100। यहाँ चला जाएगा 4 8 जा 4 17 जा 8/17। इसको आप ऐसे कर लोगे इंटू 100 करके, तो 17 4 जा 68, 12 बचेंगे, एंड 17 7 जा 47 पॉइंट समथिंग आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको दूसरे मेथड से करके दिखा देता हूं कि अगर उल्टी डायरेक्शन में चलना हो तो। उल्टी डायरेक्शन में चलने के लिए आपको दे रखा है पहले 3 लोग ए, बी एंड सी। बी की जो सैलरी है ना वो सी से 15% कम है। तो अगर सी को आप 100 मानते हो तो बी की सैलरी आ जाएगी 85। फिर बोल रहा है कि जो ए की सैलरी है वो बी से भी 20% कम है। इसका 20% कैसे निकालोगे, 10% 8.5 एंड 20% 17। तो 17 इसमें से कम करेंगे तो इसका आ जाएगा 68। अब बोल रहे हैं सी की जो सैलरी है ना वो ए से कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, वही सेम 32 और किसके ऊपर 68 के ऊपर इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे तो वही आपका 47.05 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो गाइज आप, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी करो पेन चलाते रहो। अब यहां क्या बोला है, ए पर्सन बाइज 3 आर्टिकल्स पी क्यू एंड आर फॉर 3330। पी क्यू और आर लेता है 3330 के। जो पी की कॉस्ट है ना वो आर की कॉस्ट से 25% ज्यादा है, मतलब +1/4। तो अगर आपकी आर 4 है तो पी का 5 हो जाए। अब बोल रहे जो आर है वो क्यू से 20% ज्यादा है। अब इसने फंसा दिया, अब तो उल्टा सीधा कहीं से नहीं चलना पड़ेगा। आर जो है ना वो क्या है 20% ज्यादा है क्यू से। 20% ज्यादा का मतलब +1/5। तो अगर क्यू आपका 5 है तो आर आपका 6 हो जाएगा। अब इन दोनों को सेम करो, ये हो जाएगा 3 पे, ये हो जाएगा 2 पे। इसको 2 से कर रहा है तो ये भी 2 से, उसको 3 से कर रहा है तो इसको भी 3 से। जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आएगा 15 रेशियो 10 रेशियो 12। अब बोल रहे हैं व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पी। अब इन तीनों का सम कितना दे रखा है, 15 और 10 25 और 12 37 यूनिट आपको 3300 नहीं 3330 दे रखी है। तो एक यूनिट कितनी हो जाएगी 3330 अपॉन 37। अब ये आपका कितने पे जाएगा 9 पे, है ना। एक यूनिट आपके आगे 90। तो आपसे पी की पूछा है तो 15 9 जा कितना होता है 1350। ये आपका आंसर हो जाएगा पी का, है ना।
बट जैसे आपका यहाँ पे 15 निकला था ना, तो आप यहाँ पे 15 का मल्टीपल भी देख सकते थे वैसे, बट यहाँ पे 2 मल्टीपल है, 120 ये वाला भी और ये वाला भी, तो वो खतरनाक रहेगा, मत करना। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इफ अ नंबर R1 इज 13% लेस देन अनदर नंबर R2। कोई नंबर है R1, वो R2 से 13% कम है, मतलब अगर R2 आप 100 लेते हो तो यहाँ आपका 87 आ जाएगा। अब बोल रहे हैं जो R2 है ना, ये जो वैल्यू है R2, ये 50% ज्यादा है 5600 से। अगर आप 5600 लेते हो, इसका पहले 50% निकालो, कितना होएगा 2800। तो 5600 में अगर आप 2800 ऐड करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो R2 मिलेगी, है ना। ये ऐड करके कितना होगा 8400। तो जो R2 की वैल्यू है ना वो 8400 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 84। एंड आपको निकालना क्या है R1, तो R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 84 इंटू 87। अब इसको दादा कैलकुलेट करने मत बैठ जाना, यहां देखो 7 इंटू 4 यूनिट इज इट 8 आएगा, एंड आपका 8 आंसर हो जाएगा। सैलरी ऑफ ए इज इंक्रीज बाय 8% इन द ईयर 2015 एज कंपेयर टू 2014। 2014 में कोई सैलरी थी, वो 2015 में 8% से बढ़ जाती है। तो अगर यहां पर आपका 100 है तो यहां आपका 108 हो जाएगा। फिर बोल रहे 2016 आया ना, उसमें इसका 6% कम हो गया, इसका 1% कितना होगा 1.08 एंड 6% 6.48। तो 108 में से 6.48 माइनस करोगे तो कितना आएगा 101.52। अब इसकी वैल्यू आपको गिवन है कि 2016 में जो उसकी सैलरी थी वो 234,778 ये थी। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 101.52 ये। अब इसको कैलकुलेट करो भैया, क्या बोले इसको कैलकुलेट कैसे करें रे भैया, डायरेक्टली डिवाइड ही कर लो यार, इसको क्या ही बोलूं। और 234,778 को 1012 से करोगे तो पहले तो 2 पे जाएगा, है ना। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 1 2 1 ये आ जाएगा, ठीक है। इसको माइनस करो 7 1 3। अब 8 उतारो, अब किस पे जाएगा ये, अब 3 पे जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 1 3 1 ज़ा 3 4 एंड 30। अब क्या आएगा 2 13 में से 5 के 8 2 1 2 8 2, है ना। और फिर एक 0 आएगा, तो अब ये किस पे जाएगा, अभी 1 पे जाएगा। तो 231 तो आ गया आपका। अब 231 वाला आपका आंसर हो जाएगा, पूरा कैलकुलेट नहीं करना था। जो ए है आपका वो बी से 40% ज्यादा है, बी जो सी से है वो 60% कम है, एंड सी और डी का दे रखा है, ठीक है। तो वापस डायरेक्शन में चलते हैं उल्टी साइड से। यहां पर आपका डी है, यहां सी है, तो क्या बोल रहे हैं सी इज 60% मोर देन डी। अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 160। फिर बोल रहे हैं जो बी है ना वो 60% कम है, इसका 60% कितना होएगा 96। 10% कितना हुआ 16, और 60% 16 इंटू 6 96। तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 74, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो ए है ना वो इसका भी 40% ज्यादा है, तो ए यहां पे निकाल लो। 40% ज्यादा मतलब 74 का 40% ज्यादा, तो इसका 10% कितना हुआ 7.4, एंड 40% कितना होएगा 29.6। तो यहाँ 29.6 ऐड कर दो, है ना। तो ये आपका 29.6 ऐड करके क्या आएगा, करके देख लेते हैं। 0.6 तो लास्ट में रहेगा, 9 और 4 13, 1 7 2 9 और 1 10, 103.6 आ गया, ठीक है। अब आपको ये ऑप्शंस गिवन है, इनमें से बताना है कौन सा करेक्ट है। सी इज 60% मोर देन बी। क्या सी जो आपका 160 है वो बी से 60% ज्यादा है। देखो बी का अगर आप 60% निकालोगे ना तो डेसिमल में आएगा, एंड किसी नंबर में अगर आप डेसिमल वाला नंबर ऐड करोगे तो वो जो नंबर रिजल्टेंट आएगा वो भी डेसिमल वाला ही आना चाहिए, बट यहाँ तो नहीं है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। फिर बोल रहे बी इज 30% लेस देन डी। जो डी है बी उससे बी कितने हैं 74, एलियो मिल गया आंसर, कोनो दिक्कत ही नहीं। 36% कम ही तो है, बी 100 है और डी 100 है और बी आपका 74 है।
ए इज 28% लेस देन बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर बी आपका 100 है तो जो ए है ना वो 72 हो जाएगा। अब बोल रहे सी जो है ना वो इन दोनों के सम से 25% लेस है। 25% लेस होने का मतलब क्या होता है कि इन दोनों के सम का 75% है ना। कोई वैल्यू अगर 20% से कम हो जाती है तो वो कितना बच जाती है, 80%। तो ऐसे ही बोल रहे हैं इसमें कि अगर 25% से कम हुई तो कितनी बच गई, 75%। तो इन दोनों का सम कितना होएगा, 172 इंटू 3/4। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 4 16, 43, 3 3 9, 129। एंड यहां आपका 72 है ही एंड 100। अब क्या बोल रहे हैं कि जो सी है ना वो ए से कितना परसेंटेज ज्यादा है, कितना परसेंटेज ज्यादा है, पहले तो नंबर में देखो, 9 में से 2 गए 7, 57 ज्यादा है किससे, 72 से, इंटू 100। इसको 3 से काट लो, 19 पे ये जाएगा 24 पे, ठीक है। तो 19/24 आपका आंसर आ गया। अब 19/24 को अगर आप परसेंटेज में करोगे तो कितना जाएगा, 7 पे जाएगा क्या, 8 पे, 8 2 16, 8 4 नहीं 7 पे जाएगा। तो 7 पे जाएगा तो 7 2 14, 7 4 168, 168 बचेगा तो 22 बचेंगे। 22 का मतलब है फिर किस पे जाएगा, 9 पे, ठीक है। तो 79.2 आपका आंसर हो जाएगा। ये आते हैं आपके बोनस क्वेश्चंस। बीच में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिस हो गए थे जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं, वो लेके आया हूं। तो यहां पर बोल रहे हैं एक पॉजिटिव नंबर है के, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, उसी नंबर के मतलब के ही 30% से, मतलब 3/10 से। तो जो हमें नंबर मिलता है ना वो क्या मिलता है, 170% मोर देन के। जो के है उससे 170% ज्यादा मिलता है। तो 170% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 17/10। एंड क्योंकि ज्यादा मिलता है, मोर है, तो प्लस 17/10। तो ये आ जाएगा आपका 27/10 इंटू के, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अब यहां से आपको के की वैल्यू निकालनी है। ये के से ये के कट गया, ये 10 से 10 कट गया, तो के की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 9 आपकी वैल्यू आ गई। अ नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 20% टू गेट अनदर नंबर। कोई नंबर है आपके पास ए, उसको अगर आप 20% से डिक्रीज करते हो, अगर 100 है आपका ए तो आपको बी मिल जाता है, मतलब 80 मिल जाता है। फिर बोल रहे द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज इंक्रीज बाय 200%। अब जो ये आपको मिला है ना इसको आपको 200% से इंक्रीज करना है। अब मैं एक बात बताता हूं, 200% से इंक्रीज करने का मतलब क्या है। अगर मान लो आपके पास कोई वैल्यू है 100, उसको आपने 100% से इंक्रीज किया, ठीक है, तो ये वैल्यू खुद का डबल हो जाती है, मतलब 100 से 2 गुना होगी। अगर आपने 100 को या किसी भी वैल्यू को आपने 200% से इंक्रीज किया तो उसका मतलब है कि ये वैल्यू खुद का 3 गुना हो जाएगी, मतलब 300 हो जाएगी, है ना। तो अब जैसे 80 है, इसको 200% से इंक्रीज करने का मतलब है कि ये वैल्यू 3 गुना हो जाएगी, मतलब 240 हो जाएगी। अब बोल रहे हैं द डिफरेंस ऑफ द थर्ड नंबर एंड द ओरिजिनल नंबर। थर्ड नंबर कौन सा है, ये सी। तो सी और ए का डिफरेंस कितना है, 140 का, ठीक है। फिर बोल रहे हैं ये जो नंबर है ना, जो ये डिफरेंस आया है, ये कितना ज्यादा या कम है किससे, जो सेकंड और थर्ड नंबर का डिफरेंस आएगा। इनका डिफरेंस कितना आया, 160। तो 160 से 140 कितना ज्यादा या कम है, तो कितना कम है, 20 का कम है। एंड किससे, 160 से, इंटू 100। तो ये आपका 1/8 हो जाएगा, जो आपका होता है 12.5%, ठीक है, मतलब कम आएगा ना, हाँ, लेस 12.5%। इस क्वेश्चन में बोला है कि द सम ऑफ टू नंबर इज 680। मान लो दो नंबर है, एक्स है एंड वाई है, इन दोनों का सम जो है ना वो 680 के बराबर है। फिर बोल रहे इफ द बिगर नंबर इज डिक्रीज बाय 15%। ये मान लो आपकी एक्स जो है ना ये बड़ा नंबर है, इसको डिक्रीज कर दिया 15% से। तो कोई वैल्यू अगर 15% से डिक्रीज होती है उसका मतलब क्या है कि वो 85% बच गई, ठीक है, ऑफ एक्स। फिर बोल रहा है
एंड जो दूसरा नंबर है ना y, उसको इंक्रीज कर दिया 15% से। तो अगर y को इंक्रीज करोगे 15% से तो कितना बन जाएगा खुद का 115%। आप बोल रहे हैं ये दोनों वैल्यू इक्वल है, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया है ना, 5 पे 17 पे एंड ये 23 पे। तो जो आपका x यहाँ पे है और यहाँ पे y है, तो जो आपका x और y का रेशियो आएगा वो कितना आएगा 23:17, है ना। अब आपको रेशियो गिवन है कि 23 और 17 है, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 40। तो 40 यूनिट की वैल्यू आपकी दी हुई है 680, 1 यूनिट की आ जाएगी 17, और आपसे पूछा क्या है छोटा नंबर, तो छोटा नंबर कितना है 17, 17 इंटू 17 क्या हो जाएगा 289। ठीक है, बड़े आगे। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इन एन एग्जामिनेशन बी ऑब्टेन 20% मोर मार्क्स देन ए बी के जो है 20% ज्यादा है, मतलब +1/5। तो अगर ए के आपके 5 है तो बी के कितने हो जाएंगे 6। अब बोल रहे हैं जो ए के मार्क्स है ना वो 10% कम है सी से, ये सी है। 10% कम का मतलब क्या हो गया -1/10। तो अगर सी के आपके 10 हैं तो ए के कितने होने चाहिए 9। फिर बोल रहे हैं जो डी के मार्क्स है ना वो सी से 20% ज्यादा है, तो सी के मार्क्स कितने हैं 10, इसका 20% कितना होगा 2, तो 2 से इंक्रीज कर देंगे तो ये डी के मार्क्स आ गए। अब यहां आपको दिख रहा है ए 5 है, यहां 9 है, तो दोनों को सेम करना पड़ेगा। इसको 9 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से, यहां पे भी 9 से होएगा एंड यहां पर भी 5 से होगा। जब ये 5 से हुआ है तो ये भी 5 से होगा, है ना। तब जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा 45 रेशियो 54 रेशियो 50 एंड यहाँ पे 60। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि जो डी के मार्क्स है ना वो ए से कितने परसेंटेज ज्यादा है, तो कितने ज्यादा है डी, यहां से कितने ज्यादा है 15 ज्यादा है, किससे ज्यादा है 45 से, तो ये आ जाएगा आपका 1/3, और 1/3 कितना होता है 33.3%। ए ऑप्शन। अब आपको गिवन है कि जो नंबर बी है ना वो 17.5% लेस है नंबर ए से। ए यहां पे ले लेते हैं, बी यहां पे। 17.5% लेस करना मुझे बताओ कैसे होगा। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 35/2, ठीक है, परसेंटेज, एंड 35/2 को खोलोगे तो कितना बनेगा 35/200। अब इसको 5 से काट दो, 7/40, एंड क्योंकि डिक्रीज है तो -7/40, है ना। तो अगर ए आपका 40 है तो बी आपका 33 हो जाएगा। फिर बोल रहे जो नंबर सी है ना वो 22.5% ज्यादा है बी से, मतलब सी है ये आपका बी से, मतलब बी से 22.5%। अब 22.5% को भी आप ऐसे लिख लो 45/2%, एंड यहां से इसको खोलोगे तो 9/40 हो जाएगा ये, है ना। और ज्यादा है तो प्लस का साइन, तो इससे 9/40 ज्यादा है, मतलब 49/40 है इसका। ठीक है, अब बोल रहा है इफ द वैल्यू ऑफ सी इज गिवन एज 8085। अब जो ये वैल्यू है ना पूरी की पूरी, ये आपको गिवन है 8085। ठीक है, तो यहां से आप एक यूनिट की वैल्यू निकाल लो कितनी होगी, कि अगर आपको 33 इंटू 49/40 यूनिट आपको गिवन है 8085 के, तो यहां से 11 से काटो 3 पे कटेगा, 7 3 5। ठीक है, अब ये 7 पे जा रहा है 105। अब 3 7 21, 21 को 5, ये 5 पे चला गया, और जो आपकी एक यूनिट की वैल्यू आ गई ये कितनी आ गई 20, नहीं 200। ठीक है, आपको बोला क्या ए की वैल्यू निकालनी है, तो 200 इंटू 40 कर दो, 8000 आ जाएगा। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होगी। नीचे कमेंट करके बता दिया करो यार आपको समझ आती है नहीं आती है तो। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है देयर आर 3 नंबर्स पी क्यू एंड आर, पी है क्यू है एंड आर है। फिर बोल रहा है जो पी है ना उसका 30% वो इक्वल टू है 50% ऑफ क्यू के। 30% ऑफ पी इज इक्वल टू 50% 15% ऑफ क्यू।
तो यहां से P और Q का रेशियो कितना आ जाएगा, 1:2, है ना। तो P अगर आपका 1 है तो Q कितना है, 2। अब बोल रहे हैं 20% ऑफ Q इज इक्वल टू 10% ऑफ R। ठीक है, 20% ऑफ Q, तो मतलब 20% ऑफ Q इज इक्वल टू 10% ऑफ R। तो यहां से ये कट जाएगा 2 पे, तो जो R और Q का रेशियो आएगा ना, वो आपका आएगा, R तो हो जाएगा 2 एंड Q हो जाएगा 1। अब यहां देखो, यहां 1 है, यहां 2 है, तो दोनों को सेम करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको करोगे तो इसको भी करना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको रेशियो में सीखनी है, ठीक है। तो यहां पर 1, 2 और 4 ये आ गया। अब बोले देन बाय व्हाट परसेंट इज R मोर देन P। P और R के बीच में बताना है कि R P से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, किससे, 1 से, इनटू 100 इज इक्वल टू 300%। ठीक है भाई। तो चलो भाइयों, चलते हैं फिर अगली वीडियो जो हमारी आने वाली है, उसमें प्राइस इनटू कंजप्शन वाले क्वेश्चंस करेंगे हम कंप्लीट। तब तक आप ये 2 वीडियोस कंप्लीट करो जो मैंने अपलोड की है, एंड ऐसे ही सारा सिलेबस हम करने वाले हैं मैथ्स का इसी चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।